सियासत आखिर चीज क्या है? अच्छे अच्छों को बहुत बुरा और बुरे बुरों को बहुत अच्छा बना देती है। कहीं ना कहीं सियासत में वो गुर जरूर है जिससे आप पाखंड को, षड्यंत्र को, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से सीख जाते हैं और महारत हासिल कर देते हैं। हाल ही में बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे फोन टेपिंग कांड में बहुत कुछ देखने को मिला। शुरुआत तो इस सरकार में शुरू हुई उसके किरोड़ी लाल मीणा से, जिन्होंने अपनी ही सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया। लेकिन ये शुरुआत होते होते कांग्रेस के वो जो दो भिड़ने वाले सुरमा थे फिर से एक बार भिड़ गए। गहलोत और पायलट एक बार फिर फोन टेपिंग और राजद्रोह जैसे मुद्दों पर गुत्थम गुत्था हो गए। एक बार फिर आमने सामने आ गए और क्या कुछ हुआ और जो कुछ हुआ उससे आगे क्या कुछ होगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं संवाद पर। और अगर आपने अभी तक संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के राजनीतिक विश्लेषण पूरी तरह से समझाए, सिखाए और बताए जा सके। और बेल आइकन भी दबाइए ताकि समय पर आपके पास विश्लेषण पहुंच जाए। ये जो कुछ भी हुआ सियासत में, फिर से एक बार गहलोत ने एंट्री मारी, फिर से एक बार बयानबाजी वाला वार शुरू हुआ और एक बात क्लियर हो गई कि सचिन पायलट पर राजद्रोह का मुकदमा तो हुआ था, राजद्रोह का मामला तो लगा था। ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई। क्या कुछ ये मुद्दा है, ये बताने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कुछ भी काम किया है और पूरे इंटरनेट पर आपको कई सारे फेक स्टॉक मार्केट चैनल्स दिख रहे हैं जो झूठे दावे वादे कर रहे हैं, तो ऐसे में हमने आपके लिए ढूंढा एक बहुत ही जेन्युइन स्टॉक मार्केट का चैनल जो कि जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट सुजीत सिंह है। जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो वो इनका लाइव एक बार जाकर चेक कीजिए, लोगों के कमेंट्स चेक कीजिए, खुद जांचिए, परखिए और समझिए कि किस तरह से वो लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। बहुत अच्छे लेवल्स, लर्निंग के बाद अर्निंग की सीख दे रहे हैं। इसलिए इस चैनल पे जरूर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट सुजीत सिंह बहुत बेहतरीन चैनल है। गिरते हुए मार्केट में भी लोग काफी पैसा कमा रहे हैं। फिर से हम अपने विषय पे आते हैं। फोन टेपिंग का जो ये मामला चल रहा है उसमें काफी कुछ होने को मिल रहा है। हाल ही में सचिन पायलट ने अपने घर पर पत्रकारों का एक भोज रखा और वहां पर फोन टेपिंग को लेकर एक बयान दिया, जो बयान पूरी तरह से इंटरनेट पर वायरल हो गया है। उन्होंने साफ साफ कहा, बीजेपी पे वार करते करते दूसरा वार गहलोत पे भी किया, लेकिन बड़े ही शालीनता से, सभ्यता से उन्होंने कहा किसी भी सरकार में फोन टेपिंग पूरी तरह से गलत है। यह भी कहा कि सरकार को फोन टेपिंग नहीं करनी चाहिए। ये वार अशोक गहलोत पे भी था, क्योंकि पिछली सरकार में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट समेत बहुत लोगों की फोन टेपिंग करी थी और वो चीजें उनके ओएसडी ने खुद वायरल कर दी थी। इस सब के बाद भी अशोक गहलोत बहुत कुछ बोलने से नहीं चूकते और खुद फोन टेपिंग के कहीं ना कहीं गुनहगार होने के बावजूद भी और सारे सीक्रेट्स आउट होने के बावजूद भी कहते हैं कि ये सारे आरोप झूठे हैं। राजस्थान में फोन टेपिंग की परंपरा ही नहीं है। इतना जिगर कहां से लाते हो गहलोत साहब? उसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि फोन टेपिंग केवल राजद्रोहियों और बदमाशों के खिलाफ होती है, और फिर ये मान भी जाते हैं कि सचिन पायलट के खिलाफ राजद्रोह का मामला हुआ था। खुद को फोन टेपिंग से अलग बताते हैं, लेकिन राजद्रोह का मामला दर्ज करने की बात स्वीकारते हैं और उससे पहले ये भी कहते हैं कि राजद्रोहियों के खिलाफ फोन टेपिंग होती है। इससे ये साफ हो जाता है कि सचिन पायलट की फोन टेपिंग हुई थी और ये संकेत स्पष्ट है कि सचिन पायलट की फोन टेपिंग राजद्रोह के आरोपों के तहत की गई थी। इसके साथ ही गहलोत के बयान से यह भी स्पष्ट है कि पायलट के टेलीफोन टेपिंग का आधार राजद्रोह का मामला था। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। और अगर हम समझे इस बात को कि सचिन पायलट के खिलाफ
पहले भी आरोप लगे थे, लेकिन सदन में खड़े होकर सारी सफाई दी गई थी। ये सारी बातें आपको समझनी होगी कि किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत सरकार जाने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्था है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके गहलोत के ओएसडी ने सब कुछ गहलोत के खिलाफ साफ कर दिया, सामने ला दिया, सबूत दे दिए। उसके बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ये जिगर है कि वो कह सकते हैं कि सब कुछ झूठा था। तो ये सियासत का खेल है जनाब, जहां पर सब कुछ मुमकिन है। क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसी तरह से अगर कांग्रेस का हाल रहा, गुत्थम गुत्था चलते रहे, तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? महाराष्ट्र चला गया, हरियाणा चला गया, दिल्ली चला गया, राजस्थान में फिर से आने के कोई संकेत भी इस तरह से नहीं नजर आएंगे अगर इस तरह से कांग्रेस आपस में ही लड़ती जाएगी। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।